बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज जी की। खद्दर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज जी की। ओ मत वाले प्रभु गुण गाले तू अपनी जुबान से, कि तुझको जाना ही पड़ेगा संसार से, कि तुझको जाना ही पड़ेगा संसार से। ओ मत वाले तू गुण गाले तू अपनी जुबान से, कि तुझको जाना ही पड़ेगा संसार से, कि तुझको जाना ही पड़ेगा संसार से। भूल गया जो वादा किया था, भूल गया जो वादा किया था। गाऊंगा गुन गाऊंगा, भक्ति करूंगा तेरी सांझे सवेरे, भक्ति करूंगा तेरी सांझे सवेरे। ध्याऊंगा तुझे ध्याऊंगा, आकर भूला मन में फूला, तू वादे को भूला जग से जोड़ी, मूरख तूने तोड़ी लगन भगवान से, कि तुझको जाना ही पड़ेगा संसार से, कि तुझको जाना ही पड़ेगा संसार से। ओ मत वाले प्रभु गुण गाले तू अपनी जुबान से, कि तुझको जाना ही पड़ेगा संसार से, कि तुझको जाना ही पड़ेगा संसार। महल अटारी दौलत ये तेरी, महल अटारी दौलत ये तेरी, काम कोई नहीं आएगी। की है भलाई तूने या की बुराई, की है भलाई तूने या की बुराई, साथ तेरी वो जाएगी। जैसा कर ले वैसा भर ले, तू हृदय में धर ले, जैसा देगा वैसा वहाँ मिलेगा। ये सुन ले तू ध्यान से, कि तुझको जाना ही पड़ेगा संसार से, कि तुझको जाना ही पड़ेगा संसार से। ओ मत वाले प्रभु गुण गान तू अपनी जुबान से, कि तुझको जाना ही पड़ेगा संसार से, कि तुझको जाना ही पड़ेगा संसार से। कैसा अनाड़ी नहीं सोचा आगाड़ी, कैसा अनाड़ी न सोचा आगाड़ी, अंत समय क्या होवेगा। खाता खुलेगा कर्मों का एक दिन, खाता खुलेगा कर्मों का एक दिन। सुन सुन कर तू रोएगा, पहले सोया पीछे रोया, जो पाया सो खोया कर दी देरी। मूरख तूने फेरी नजर गुणगान से,
कि तुझको जाना ही पड़ेगा संसार से, कि तुझको जाना ही पड़ेगा संसार से। ओ मत वाले प्रभु गुण गाले तो अपनी जुबान से, कि तुझको जाना ही पड़ेगा संसार से, कि तुझको जाना ही पड़ेगा संसार से, कि तुझको जाना ही पड़ेगा संसार से। त्रिशूलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशूलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। वीर अतिवीर की धीर गंभीर की, वीर अतिवीर की धीर गंभीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर। अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धाएं मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, शासनपति चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय स्तुति को आप सुन रहे हैं, जिसमें विषय चल रहा है प्रभु महावीर के अखंड धैर्य का, अखंड जो कभी खंडित ना हो। कोई मनुष्य इतना धैर्यशील कैसे हो सकता है? बंधुओं, एक बार और पता चले कि इंसान के अंदर जो गुण हैं उन गुणों का प्रयोग सबसे ज्यादा इंसान कर सकता है, अन्य किसी गति के जीव नहीं कर सकते। नार की धैर्य रख सकता है क्या? त्रियंच का जीव इतना धैर्य नहीं रख सकता, देवी देवता भी इतना धैर्य नहीं रख सकते। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, एक मनुष्य ही ऐसा जीव है जो अपनी आत्मा के सभी गुणों को उजागर कर सकता है, प्रकट कर सकता है। वो अपने अंदर अनंत धैर्य, अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत ज्ञान को प्रकट करने में समर्थ है। लेकिन प्रभु महावीर का ये धैर्य देखकर देवी देवताओं को भी आश्चर्य हो रहा है। बंधुओं, धैर्यशील व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है उसके ऊपर चाहे कितना भी उपसर्ग क्यों ना आ जाए, कितना संकट क्यों ना आ जाए, वो उसे धैर्य से सहन करता है। लेकिन वो दूसरे को संकट में, दूसरे को कष्ट में, दूसरे को पीड़ा में कभी नहीं देख सकता। एक तो धैर्य वो रखना कि शांत हो जाओ, फिर डबल ताकत के साथ सामने वाले पर वार करो।
एक धैर्य तो वो है। कार को देखकर बिल्ली 2 कदम पीछे हट जाती है, चीता 2 कदम पीछे हट जाता है और सामने वाला क्या सोचता है, खतरा टल गया। और पीछे हटकर वो धैर्य के साथ फिर अपने संपूर्ण बल के साथ जब सामने वाले पर वार करता है, ये धैर्य धैर्य नहीं, ये तो छल है, ये कपट है। लेकिन जो धैर्यशील प्राणी होता है उसका धैर्य दूसरे को कष्ट में, दूसरे को पीड़ा में कभी नहीं देख सकता। गुरु नानक देव का एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है। कहते हैं एक बार गुरु नानक एक जगह से जा रहे थे, रास्ते में एक छोटा सा तालाब था और गुरु नानक ने क्या देखा, उस तालाब में एक छोटा सा बिच्छू पानी में गिर गया और तड़पने लग रहा था, डूबने लग रहा था और बार बार छटपटा रहा था। नानक देव ने देखा किसी जीव को मेरी सहायता की जरूरत है, किसी जीव को मेरे सहयोग की जरूरत है। मैंने आपको पहले ही बताया, धैर्यशील प्राणी कभी भी किसी को पीड़ा में नहीं देख सकता, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, वो तुरंत उसकी सहायता करने के लिए तत्पर हो जाएगा। नानक देव आगे आए और उन्होंने उस बिच्छू को अपने हाथ से निकालने का प्रयास किया। लेकिन क्या हुआ, जैसे बिच्छू को बाहर निकालने का प्रयास किया, बिच्छू को हाथ में लिया, बिच्छू का स्वभाव क्या है, डंक मारना। बिच्छू ने ये नहीं देखा ये मेरा उपकारी है, ये मेरा हितकारी है, ये मेरा भला कर रहा है। बंधुओं, वो तो त्रियंच जीव है, नहीं देख पा रहा, नहीं सोच पा रहा, कोई बात नहीं। मनुष्य को तो हम सर्व बुद्धिमान कहते हैं। मनुष्य कौन सा सोचता है, जो उसका भला करता है, जो उसका उपकार करता है, वो उसी की राहों में कांटे बिछाने के लिए तैयार हो जाता है। जब एक मनुष्य की यह प्रवृत्ति हो सकती है, फिर वो तो एक त्रियंच जीव है। बिच्छू ने उनके हाथ पर डंक मारा। अब डंक मारते, बिच्छू का तो डंक भी इतना तेज होता है, एकदम मुंह से आह निकली और वो हाथ का बैलेंस बिगड़ गया और बिच्छू दोबारा से पानी में गिर गया। वो फिर तड़पने लगा। नानक देव अपना दर्द भुलाकर उसको फिर पानी में से निकालने लगे। उसने फिर डंक मारा। 4-5 बार ये प्रक्रिया दोहराई गई। बार बार बिच्छू डंक मारता है और बार बार गुरु नानक देव उसको उस पानी से बाहर निकालने का प्रयास कर। पास में उनका शिष्य खड़ा हुआ था। शिष्य कहने लगा, गुरु जी छोड़ो ना इसको, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है डंक मारने का, इसकी प्रकृति ही ऐसी है, इसको मरने के लिए छोड़ दिया जाए। जब ये मरना ही चाहता है तो इसको मरने दो। आप क्यों कष्ट उठाते हैं, आप क्यों बार बार अपने हाथ में डंक लगवाते हैं। ये बिच्छू की जात है, सुधरने वाली नहीं है। गुरु नानक देव मुस्कुराए और कहने लगे, जब ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा, एक पशु होकर, एक त्रियंच होकर जब ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा, तो मैं एक मनुष्य होकर अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूं। ये डंक मारना नहीं छोड़ रहा तो मनुष्य का स्वभाव है दूसरों का भला करना, दूसरों को पीड़ा से मुक्त करना, दूसरे को सुखी करना। तो मैं अपने स्वभाव को क्यों छोड़ूं, मैं भी इसे सुखी बनाकर ही छोड़ूंगा, मैं भी इसे पीड़ा से मुक्त करके ही छोड़ूंगा। बंधुओं, क्या परिणाम निकला। गुरु नानक देव का धैर्य देखो, वो लगे रहे, अधीर नहीं हुए। चलो छोड़ो, नहीं होता तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, बहुत काम है। धैर्यशील प्राणी की बात चल रही है। उनका धैर्य देखो, उन्होंने प्रयत्न किया, प्रयत्न करते रहे और आखिर में उस बिच्छू को बाहर निकाल दिया। यह है धैर्य। धैर्य कई कसौटियों पर से गुजरता है।
धैर्य इंसान की बहुत परीक्षा लेता है। धैर्य इतनी परीक्षा लेता है कि मारणांतिक उपसर्ग भी क्यों ना आ जाए, शूली पर भी क्यों ना बिठा दिया जाए, फांसी पर भी क्यों ना लटका दिया जाए, लेकिन धैर्यशील व्यक्ति को इतना धैर्य रखना है कि वो अचल और अटल रहे। दार्शनिकों ने कहा धैर्य के विषय में, उनसे पूछा गया आखिर धैर्य की परिभाषा क्या है, धैर्य को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, धैर्य कितना होना चाहिए। दार्शनिकों ने कहा एक बर्फ लो और उस बर्फ के गोले को अपने हाथ पे रखो। हाँ जी, उस बर्फ के गोले को अपने हाथ पर रखो। जब तक वो बर्फ पूरी तरह पिघल ना जाए, उस बर्फ का पानी ना बन जाए, इतना धैर्य एक इंसान को कम से कम रखना चाहिए। पहली बात तो कोई बर्फ को हाथ में लेगा ही नहीं, और लेगा तो उसके पानी बनने तक का इंतजार कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। दार्शनिकों ने कहा इतना धैर्य एक इंसान में होना बहुत जरूरी है। अगर धैर्य नहीं है तो बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। आजकल इंसान कहता है महाराज मुझे गुस्सा बहुत आता है, थोड़ी थोड़ी बातों पे, छोटी छोटी बातों पे, बात कुछ होती नहीं, गुस्सा बहुत आ जाता है। गुस्सा नहीं बंधुओं, उसका धैर्य खत्म हो जाता है। दो बात सुनी नहीं, इधर की उधर सुनी नहीं, फोन पर बस अभी यही सुना था भाई मैं माल नहीं भेज सकता, इतने में इतना क्रोधित हो जाएंगे, आपे से बाहर हो जाएंगे। जब माल भेजना नहीं था तो कहा क्यों, तूने ये क्यों किया, अब मैं क्या करूँगा, मेरे ग्राहक चले जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम 4 बात सुनाने को तैयार रहते। पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो, वो कहना क्या चाहता है कि मैं माल भेज नहीं सकता, उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा, क्यों नहीं भेज पा रहा, उसकी क्या परिस्थिति है, उसे क्या परेशानी है। ये है धैर्यशील प्राणी की पहचान। लेकिन नहीं सुना, सुनते ही क्रोधित हो गए। ये आजकल के मनुष्य की प्रकृति है। बंधुओं, आप सुन रहे थे प्रभु महावीर के धैर्य को, कैसा अनुपम धैर्य था उनका। उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा है, तैयारियां चल रही है, लोग कह रहे हैं अरे बाबा अभी भी कुछ बोल दो, कुछ तो बोलो, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या तुमने चोरी की या नहीं की, क्या ये तुम्हारा शिष्य सही कह रहा है। लेकिन नहीं, मौन, अटूट मौन। और इस तरह से प्रभु महावीर को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। प्रभु न बोले मौन रहे, बस सहना ही जीवन है, दोष किसी को कभी न देते, देखना अंतर मन है। प्रभु न बोले मौन रहे, बस सहना ही जीवन है, दोष किसी को कभी न देते, देखना अंतर मन है। पूर्व जन्म के कर्म ही मेरे उदय में आते हैं, हाँ उदय में आते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। महावीर प्रभु की गौरव गाथा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान।
महावीर भगवान तेरा सबसे जानते हो तीर्थंकरों में कितना बल होता है। एक तीर्थंकर जो प्रभु महावीर बचपन में जब उनको शक्रेंद्र महाराज मेरू पर्वत पर स्नान कराने के लिए लेकर गए, अभिषेक करने के लिए लेकर गए, जिस तीर्थंकर ने मेरू पर्वत को अपने पांव के अंगूठे से हिला दिया, यदि हम उनके बल की कल्पना करें, मैं आपको कल्पना बता रही हूं, अनंत इंद्रों में तो अनंत बल होता है, अनंत इंद्र मिलकर भी उनकी छोटी उंगली को हिला नहीं सकते, इतना बल होता है उनमें। एक और कल्पना करो, ये संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण ब्रह्मांड को यदि उठाने की बात आए तो तीर्थंकर अपनी छोटी उंगली से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी उंगली पर उठाकर नचा सकते हैं। इतना बल एक तीर्थंकर में होता है। क्या वो तीर्थंकर संगम का मुकाबला नहीं कर सके? क्या वो संगम को उठाकर पटक नहीं सकते थे? क्या वो संगम को अगर एक बार भी गर्दन से पकड़ लेते, एक बार भी उसका हाथ भी पकड़ लेते, एक बार उसकी उंगली भी पकड़ लेते, तो संगम दोबारा से प्रभु महावीर को मुंह दिखाने के लायक ना रहता। ऐसे अनंत बलशाली तीर्थंकर भी सब कुछ सहन कर रहे हैं। आज हम क्या सोच रहे हैं? हम क्या सोचते हैं? हम कमजोर है जी, हमें सहन करना पड़ता है। आजकल पहलवानों का जमाना है, आजकल धनवानों का जमाना है। जो पहलवान होते हैं, जो ताकतवर होते हैं, धन से, संपत्ति से, परिवार से और शारीरिक बल से, उन्हीं का जमाना है। सभी लोग कमजोर को दबाते हैं। नहीं बंधुओं, कमजोर को नहीं दबाते, सभी लोग उस व्यक्ति को दबाते हैं जो धैर्यशील होता है। कमजोर व्यक्ति भी यदि उद्विग्न हो जाए तो दंगे शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो धैर्यशील व्यक्ति होता है वो अपने मन में क्या सोचता है, सामने वाला जो कर रहा है करता रहेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे किसी को कहना नहीं, मुझे किसी को मारना नहीं, मुझे किसी से कुछ लेना नहीं। उसका ये धैर्य ही उसे नीचे दबाए रखता है। वो अपना धैर्य रखता है और सामने वाला क्या सोचता है कि मैंने उसको दबा दिया, नहीं जाता। उसका धैर्य, इतना धैर्य होता है कि वो स्वयं उसके नीचे दबने को तैयार हो जाता है। क्या रखा है लड़ाई झगड़ों में, क्या रखा है बोलने में, चुप रहो, जो होगा देखी जाएगी। और सामने वाला क्या सोचता है, मैंने इसको दबा दिया। नहीं, ये उसके धैर्य की परीक्षा हो रही है। ये उसका धैर्य है जो उसको मौन और शांति के साथ बैठने की सलाह देता है। प्रभु चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, नहीं, ये उनका धैर्य था। फांसी के फंदे पर लटकाया गया और जैसे ही नीचे पांव से तख्ता हटाया गया, तख्त हटाया, प्रभु वो फंदा टूट गया और टूटते ही भगवान जमीन पर आकर स्थिर हो गए। लोगों ने देखा, अरे ये क्या? फिर हुक्म दिया गया, इन्हें दोबारा से फांसी पर लटकाया जाए। दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया गया। बंधुओं, वही प्रतिक्रिया दोबारा हुई, वही प्रक्रिया दोबारा हो रही है। क्या हुआ? फिर से वो फंदा टूट गया और वो महापुरुष फिर से धरती पर आकर खड़े हो गए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 बार प्रभु महावीर को फांसी के फंदे पर लटकाया गया, 7 बार। और आखिर में उन्हें यूं कहकर छोड़ दिया गया, ये पुरुष नहीं, ये तो कोई महापुरुष लगता है। लोग माफी मांगने लगे और माफी मांगकर सभी वहां से चले गए और भगवान महावीर अन्यत्र विहार कर गए। अब मैं आपसे पूछती हूँ, ये प्रभु महावीर का धैर्य नहीं तो और क्या था? बिना किसी गुनाह के, बिना किसी गलती के, बिना किसी सजा के प्रभु महावीर को 7 बार फांसी की सजा मिली। ये तो वो 63 श्लाघनीय पुरुष थे। आप जानते हो कि 63 श्लाघनीय पुरुषों की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती।
यानी किसी कारण से मृत्यु नहीं होती। उनकी मृत्यु जब उनका समय पूरा होता है तभी वो अपनी मृत्यु को प्राप्त करते हैं, किसी कारण से उनकी मृत्यु नहीं होती। कितने भी मारणांतिक कष्ट क्यों ना आ जाए, 63 श्लाघनीय पुरुष अपनी ही मृत्यु से मरते हैं, किसी के मारने से नहीं मरते। बंधुओं, प्रभु महावीर अन्यत्र विहार कर गए, फिर पारने के लिए नगर में जा रहे हैं, लेकिन संगम अभी भी साथ साथ है। अच्छा, फांसी की सजा से तो बच गए, लेकिन इतनी जल्दी मैं हार मानने वाला नहीं हूं। अभी मेरे पास और भी बहुत दाव पेच है, और खेलूंगा और षड्यंत्र रचाऊंगा, और देखना एक ना एक दिन महावीर को झुका कर रहूंगा। पारने के लिए गए, भिक्षा के लिए गए, लेकिन संगम साथ साथ था। कोई भिक्षा बहराता उसमें सचित मिला देता, कोई भिक्षा मिलाता उसमें अभक्ष्य पदार्थ मिला देता, कोई भिक्षा देता तो उसको उसमें कभी कुछ मिला देता, कभी संघेटा कर देता, और प्रभु महावीर बिना भिक्षा लिए लौट आते। बंधुओं, प्रक्रिया चलती जा रही थी। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने व्यतीत हो रहे थे, और 6ठा महीना भी लग चुका था जब संगम प्रभु महावीर के साथ साथ उनको कष्ट देता हुआ घूम रहा था। शास्त्रकारों ने तो यहाँ तक कहा कि संगम ने प्रतिदिन प्रभु महावीर को 20 महा उपसर्ग दिए। प्रतिदिन 20 महा उपसर्ग देता था। छोटे छोटे उपसर्गों की बात तो अलग है, महा उपसर्ग देता था वो। और इस तरह से 6ठा महीना चल रहा था। प्रभु महावीर अपनी ध्यान साधना में मस्त थे। कौन उनके सानिध्य में रहता है, कोई उनको कष्ट पहुंचाता है, उनको कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उनका साधना काल था। वो स्वयं देख रहे थे, सब मेरे कर्मों का खेल है, जो कर्म किए हैं वो तो काटने ही हैं, तभी मुझे केवल ज्ञान प्राप्त होगा। प्रभु समता के धारक इसी तरह से विचरण कर रहे थे, लेकिन संगम भी हार मानने वाला कहाँ था, इतनी जल्दी पराजित होने वाला नहीं था। अभी एक कसौटी पर और कसना है। क्या प्रभु महावीर उस कसौटी पर कसे जाएंगे? क्या वो सफल हो पाएंगे, या आखिर में जीत संगम की ही होगी? और अगर जीत हो गई तो क्या होगा, सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुन्नी जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहिनों, परम आराध्या परम पूजनीय श्री गुन्नी जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ, आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँ। बंधुओं, आज की इस भागम भाग दौड़ में, आज के इस जीवन में जिस किसी को पूछकर देखो, हर कोई व्यक्ति चिंतित है। एक छोटे से बच्चे को देखो, वो भी कहता है मुझे टेंशन है, मुझे भारी टेंशन है। किस बात की? पढ़ाई की। बहनों से पूछकर देखो, इन्हें भी टेंशन है। किस बात की? सुबह उठकर नाश्ता क्या बनाना है, आज सब्जी क्या बनेगी, आज स्थानक जाना है, सूट कौन सा पहनना है, बहुत चिंता है। और मेरे भाइयों को, आपको भी तो चिंता है, फैक्ट्री में जाना है, आज बैंक में ये चेक जमा कराना है, उससे वो पैसा लेकर आना है, आपको भी चिंता है। जिस किसी को देखो चिंता में ग्रसित है। और मैं ये कहूँ, चिंता मत करो महाराज जी, आपको तो पकी पकाई मिलती है।
आपको कौन सा ऑफिस जाना पड़ता है, आपको कौन सी रोटियां पकानी पड़ती हैं। लेकिन मैं ये बताऊं, आपसे ज्यादा चिंता मेरे को रहती है। सारे दिन चिंता यही रहती है कि इन भाइयों को ऐसा क्या सुनाया जाए जिससे इनकी चिंता मिट जाए। वो सेठ, वो भी तो चिंता ग्रसित है। कोई कपड़ा हो तो कपड़े की दुकान से ले आता, कोई खाने पीने की चीज होती तो दुकान से खरीद लाता, सब्जी वाले से ले आता। लेकिन यहाँ तो दरबार में पेश करना है। हाँ जी राजीव भाई, एक भोला प्रधान जी, आज आपका नंबर था। एक भोला, एक श्याना, एक कपटी, एक नमक हरामी। सेठ चिंता में घुलता जा रहा है। जैसे रक्त में वायु का प्रकोप बढ़ जाने से किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर हो जाता है, आज उस सेठ को मन का ब्लड प्रेशर हो गया। मन में इतनी चिंता, अगर ये चार वस्तुएं दरबार में पेश ना हो सकी तो मेरी तो गई संपत्ति। मैंने कितनी मेहनत से ये घर बनाया, ये घर सजाया, पैसा जोड़ा, और ये तो सारा राजा के राजकोष में चला जाएगा। छोटी बहू ने देखा बाबूजी बड़े परेशान हैं। अपनी सास से कहने लगी, माता जी, बाबूजी का तो सेठ जी वाला हाल हो रहा है। सास कहने लगी, कौन सा सेठ जी? कहने लगे, एक सेठ था, वो सेठ दुकान पे बैठा हुआ था, उसी रास्ते से राज सवारी जा रही थी। राजा ने देखा सुबह सुबह का टाइम है और इस सेठ के दिल और दिमाग पर ऐसी चिंता छाई हुई है। सुबह सुबह भी कोई मुंह लटका कर बैठता है, दुकान पर बैठा है, मुंह लटकाए बैठा है। अगर कोई ग्राहक आता भी होगा तो इसके लटके हुए मुंह को देखकर ग्राहक लौट जाएगा। राजा ने अपना रथ रुकवाया और अपने मंत्री को कहा, मंत्रीवर जाकर पूछ के आओ, ये सेठ आज सुबह सुबह इतना उदास क्यों है? महाराज, ये संसार है, ना जाने कौन उदास है, और कोई एक उदास थोड़ी है। इस संसार में तो जिसको देखो वही उदास है। जरा सा किसी की नवज को टटोल कर देख लो, उसकी एक लंबी कहानी तैयार हो जाएगी। नहीं नहीं मंत्री जी, ये हमारी प्रजा है, इस प्रजा के दुख को दूर करना, उनकी चिंता को मिटाना मेरा कर्तव्य है। मंत्री को रथ से नीचे उतरकर उस सेठ की दुकान पे जाना पड़ा। राज आज्ञा थी, राज आज्ञा को पूरा करने के लिए मंत्री सेठ की दुकान पर गया। सेठ से पूछने लगा, हाँ जी, आप इतने परेशान क्यों हो? आप इतने उदास क्यों हो? क्या चिंता सताए जा रही है? सेठ कहने लगा, क्या बताऊं मंत्री जी, मैंने कल खांड खरीदी थी, सोचा था खांड के रेट। हाँ जी, यहाँ पे कोई पंसारी बैठा है क्या? सारे कपड़े के व्यापारी हैं, धागे के व्यापारी हैं। मैंने कल खांड खरीदी थी, सोचा था खांड के रेट बढ़ेंगे और मैं 2 पैसे फालतू कमा लूंगा। लेकिन क्या करूं, रातों रात खांड के रेट गिर गए। मुझे जितना फायदा होना चाहिए था, फायदा होने की बजाय मुझे तो नुकसान हो जाएगा। मंत्री ने सुना, राजा को आकर बताया, कहते महाराज उसने खांड खरीदी थी, खांड के उस समय रेट कुछ और थे,
उसे रेट बढ़ने की आशा थी, लेकिन रातों रात रेट नीचे गिर गया। अच्छा, तो ये बात है। मंत्रीवर, आप सेठ की दुकान पर जाओ और उसने जितनी खांड खरीद रखी थी सारी खांड राजमहलों में बुलवा लो, सारी खांड राजमहलों में मंगवा लो, अब तो उसे कोई चिंता नहीं। मंत्री ने राज आज्ञा को आगे प्रेषित किया। कर्मचारी दुकान पर गए, सेठ से कहने लगे, आपने जिस रेट में खांड खरीदी थी वो सारी की सारी खांड हमें दे दो, राजमहल में जाएगी। सारी खांड दे दी। जिस रेट में खरीदी थी उस रेट के पैसे मिल गए। जब अगले दिन राज सवारी जा रही थी, हाँ जी है वो वालों, जब राज सवारी जा रही थी, आज वो सेठ फिर मुंह लटकाए बैठा था। राजा को बड़ा दुख हुआ, अरे अब तो हमने सारी खांड खरीद ली, फिर अब ये सेठ क्यों परेशान है। मंत्रीवर, जाओ पूछ कर आओ ये आज व्यक्ति क्यों दुखी है। मंत्री ना चाहते हुए भी, पता नहीं क्यों राजा ने भी ठेका ले रखा है, अरे उदास है तो बैठा रहे तू, उसकी उदासी उसके साथ, हमारी खुशी हमारे साथ। लेकिन राज आज्ञा को मना नहीं कर सका। उतरकर सेठ के पास गया, हाँ जी बाबूजी, आज आप क्यों परेशान हो, खांड तो राज दरबार में जा चुकी है। मंत्रीवर, क्या बताऊं, शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था, मेरे भाग्य में दुखी होना लिखा था। जैसे ही खांड मैंने जिस मूल्य में खरीदी थी उस मूल्य में मैंने राज कर्मचारियों को राज दरबार के लिए दे दी। शाम तक उस खांड के रेट फिर बढ़ गए। अगर मैं थोड़ा धैर्य रखता, थोड़ी शांति रखता, तो मुझे खांड के पूरे पैसे मिल जाते, मुझे ज्यादा पैसे मिल जाते। मंत्री ने ये बात जाकर, हाँ जी मेरे भाइयों, राजा को कह दी। राजा ने भी जैसे जिम्मेदारी ले रखी है उस सेठ को प्रसन्न करने की, खिलखिलाता हुआ चेहरा बनाने की, राजा ने सारी खांड सेठ से पूछवाकर, सेठ ने सोचा दोबारा दुकान पर क्या मंगवाऊंगा, वो सारी की सारी खांड आज अपने घर मंगवा ली। खांड मंगवाई। आज सेठ बड़ा खुश है। राजा ने सोचा, आज जब सेठ की दुकान के आगे से जाऊंगा, आज तो सेठ जरूर खिलखिलाता हुआ दिखेगा। आज तीसरा दिन राजा ने अपनी राज सवारी सेठ की दुकान के आगे से निकलवाई। आज तो सेठ के चेहरे पर चिंता की मक्खियां मंडरा रही थी। आज भी सेठ तो बड़ा परेशान है, मुंह लटकाए बैठा है, आंखों में आंसू आने को है। मंत्री को भेजा, आज पूछ के आ, आज तो हमने खांड भेज दी, अब तो उसको मुनाफा हो सकता है, अब क्यों परेशान है। हाँ जी बाबूजी, आज क्यों परेशान हो। सतवीर भाई, आज क्यों परेशान हो। आज तो खांड घर आ गई। कहने लगा, खांड तो घर आ गई, लेकिन क्या करूं, खांड मैंने बाहर चौक में रखी थी और बाहर बारिश आ गई, सारी खांड का क्या बन गया, सारी खांड का शरबत बन गया। जितने में खरीदी थी वो सारे का सारा धन मेरा तो मोरी में चला गया। आज राजा ने माथा पकड़ लिया, कहने लगा, अगर कोई व्यक्ति अपने मन की चिंता को छोड़ना ना चाहे, अपने मन का दुख छोड़ना ना चाहे, तो उसका दुख मैं तो दूर क्या करूंगा, भगवान भी ऐसे व्यक्ति का दुख दूर नहीं कर सकता। जब ये बात सेठ ने सुनी, सेठानी ने सुनी, तो
छोटी बहू कहने लगी, पिताश्री आप भी चिंतित हो और इस चिंता को खरीदकर आप ही लेकर आए हो। आज की चिंता क्या है? आप राज दरबार गए होंगे, राज दरबार में राजा का मन शैतान हो गया है, उस शैतान ने फिर आपको कोई चिंता दे दी। हाँ बेटी, बात तो ऐसे ही है। आज राजा ने मेरे से एक भोला, एक सियाना, एक कपटी और एक नमक हरामी मंगवाया है। मैंने तो सारा नगर छान लिया, कोई ऐसा व्यक्ति मिल ही नहीं रहा। छोटी बहू सोचने लगी, पिता को तो चिंता से मुक्त करना ही है, साथ में राजा को ऐसा सबक सिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि अब ये मेरे पिता को दोबारा से चिंता ग्रसित नहीं कर पाएगा, और जो इसकी आंखों में शैतान मंडरा रहा है उस शैतान को भी आज खत्म करना होगा। कहने लगी, पिताश्री आप राज दरबार में जाओ, और राज दरबार में जब जाओगे राजा आपसे प्रश्न करेगा। राजा से कहना, अरे बस ये चीजें मंगवाई हैं, ये चीजें तो मेरी जो सबसे छोटी बहू है वो लेकर आ सकती है, लेकिन मेरी बहू ऐसे नहीं आएगी। मेरी पुत्र वधू के लिए घर पर, मेरी हवेली पर पालकी भिजवाओ तो मेरी बहू रानी आएगी। सेठ राज दरबार में गया, और राज दरबार में जैसे छोटी बहू ने बताया था वैसे ही प्रसंग घटित हुआ। राजा कहने लगा, खाली हाथ आ गए, और आज तो तुम्हारे को हमारी वस्तुएं लेकर आना था। हाँ महाराज, आपकी वस्तुएं तैयार हैं, और जो हमारी छोटी बहू है वो इन वस्तुओं को लेकर हाजिर होने वाली है, आप उनके लिए पालकी भिजवाओ। मंत्री अपनी कुटिल हंसी हंस रहा है, राजा मन ही मन मुस्कुरा रहा है। आज ये सेठ पकड़ा जाएगा, आज इसकी संपत्ति हमारी हो जाएगी, ये हमारे सामने घुटने टेकेगा। पालकी भिजवाई गई, और घर की लक्ष्मी जो छोटी बहू है घूंघट निकाले हुए, सिर पर लज्जा का आंचल ढके हुए पालकी में बैठी, बड़ी मंथर गति से, बड़ी सौम्य गति से राजा ने बहू रानी से सवाल किया, आपके ससुर कह रहे थे आप 4 वस्तुएं लेकर उपस्थित होने वाली हो, वो 4 वस्तुएं कहाँ? बहू रानी कहने लगी, सावधानी से सुनना, वो चारों वस्तुएं मेरे साथ हैं। राजा हैरान, वो 4 वस्तुएं दिखाई दे नहीं रही और ये कहती है मेरे साथ हैं। बहू आगे कदम बढ़ाकर कहने लगी, भोला मारा ससुरा जी, हाँ जी, भोला मारा ससुरा जी, मैं हूं घर में शानी, कपटी आपका मंत्री, तू है नमक हरामी। बंधुओं, सच्चाई कहने के लिए फौलाद का कलेजा चाहिए। इंसान अपनी झूठी तारीफ सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन अपने अवगुण, अपने भीतर की बुराई सुनने के लिए वो कभी तैयार नहीं होता। छोटी बहू बता रही है, महाराज सुनो कान लगाकर, जो मेरा ससुर है वो बहुत भोला है। मैंने अपने ससुर साहब को सलाह दी थी कि घर की लक्ष्मी का प्रदर्शन नहीं करते, कभी राज दरबारियों को अपने घर में नहीं बुलाते, अगर राज दरबारी बुलाए हैं तो उनको भोजन घर की बहू बेटियां पेश नहीं किया करती, ये काम पुरुषों का होता है। लेकिन मेरा ससुर इतना भोला, इतना भोला, उसने मेरे कहे विपरीत वो सारा काम किया और आज मुसीबतें खड़ी हो गई।
मैं हूँ घर में शानी। जब जब मेरे पिता, मेरे ससुर चिंतित हुए, उनको चिंता से बाहर मैंने निकाला। और महाराज, जो आपके बराबर में ये मंत्री बैठा है, ये कपटी है। मंत्री का काम होता है हमेशा अच्छी सलाह देना, सही मार्ग पर चलना, सही मार्ग पर दूसरे को चलने की सलाह देना। लेकिन आपका मंत्री इतना कपटी है, इसकी आंखों में वासना का शैतान बैठा हुआ है, उसने आपको गलत शिक्षा दी। और महाराज, आप हो नमक हरामी, राजा की मुठियां तन गई। ये तुम मुझे क्या कह रही हो? मैं जो कह रही हूं वो ठीक कह रही हूं। आप अपने मंत्री की बातों में आकर आप कुपथ के ऊपर चलने लगे, आप व्यसन के मार्ग पर चलने लगे। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं सेठ के घर गया, सेठ के घर जाकर मैंने उसके घर का नमक खाया है और आज मैं नमक हरामी कर रहा हूँ, मैं उसके साथ गद्दारी कर रहा हूँ। हमारे ससुर साहब आपके राज खजाने में पूरा टैक्स जमा कराते हैं, लेकिन आपकी आंखों में एक भूत सवार हो गया, एक शैतान बैठ गया। आप पराई संपत्ति को ललचाई दृष्टि से देखने लगे। आपको अपना मन सावधान करना चाहिए, अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। इस मनुष्य से तो एक कुत्ता श्रेष्ठ है। कुत्ता श्रेष्ठ है वो कैसे? राजा को छोटी बहू ने बताया, महाराज, जब कुत्ता बारिश में भीग जाता है तो वो कहीं एकांत स्थान पे, छायादार स्थान पे जाकर अपने शरीर को झड़काता है और बारिश की सारी बूंदों को छोड़ देता है। थोड़ी देर के बाद जब उसके बालों में से बारिश का पानी सूख जाता है, वो फिर से स्वस्थ हो जाता है। ठीक इसी तरह इंसान से गलती हो जाया करती है। गलती हो जाने के बाद उसे आलोचना कर लेनी चाहिए, प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अपने मन के चारों तरफ विवेक के दरवाजे लगा कर रखने चाहिए, ताकि अगर जीवन में कोई गलती हो जाए तो वो अपने आप को संभाल सके, सावधान कर सके। महाराज, आप अपनी प्रजा के प्रति गलत भाव रख रहे हो। जो प्रजा होती है वो बहन बेटियों की तरह होती है, अपने पुत्रवत हुआ करती है। आप अपने कुटिल विचार छोड़ो, आप अपना राज दरबार सुचारू रूप से चलाओ। मंत्री को भी सावधान किया, राजा को भी सावधान किया। और छोटी बहू जिस शोभा के साथ, जिस आदर के साथ राज दरबार में आई थी, अब वो राज दरबार से जाने की तैयारी कर रही है। राजा अपने राज सिंहासन से उठा, बेटी कहकर छोटी बहू से माफी मांग रहा है। बेटी, जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। हमारी आंखों में, हमारे दिल में, हमारे विचारों में तुम्हारी संपत्ति हड़पने का कुविचार आया। लेकिन बेटी, आज के बाद तुम निश्चिंत रहना। जिस घर में तेरे जैसी बुद्धिमती बहू बेटियां हो, उस घर की इज्जत पर कभी आंच नहीं आती। सेठ और सेठ की पुत्र वधू दोनों इज्जत के साथ, शोभा के साथ घर आ रहे हैं। बंधुओं, हमारे को भी विचार करना है, अपनी बुद्धि को संतुलित बनाना है, अपने विचारों को संतुलित बनाना है। जो व्यक्ति ऐसा करता है वही भव्य प्राणी इस लोक में और परलोक में आनंद का पात्र बनता चला जाता।